नाज़रीन, तसव्वुर करें एक ऐसा जंगी तैयारा जो अपने साथ पूरी फौज को लेकर चल रहा हो लेकिन दुश्मन की नजरों से ओझल हो। एक ऐसा जंगी तैयारा जो कि बजाते खुद एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, और जब वो दुश्मन की फिजाई हुदूद में दाखिल हो तो दुश्मन को मालूम ही ना हो कि ये कोई लड़ाका तैयारा हमारी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो अपने साथ सैकड़ों ड्रोन्स लेकर सैकड़ों पायलट्स फाइटर जेट्स एक साथ ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन किसी को इल्म ना हो कि वो जंगी तैयारा फिजाओं में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और अब जो कि J-10C की बातें की जा रही थी, J-20 की बातें की जा रही थी, J-35 की बातें की जा रही थी, वो बातें पुरानी हो चुकी है, क्योंकि चीन ने अब एक नए विजुअल को जारी किया है। कुछ ऐसे विजुअल्स जिन्होंने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि चाइना की टेक्नोलॉजी अमेरिका की एयरफोर्स के मयार पर आती चली जा रही है, उसका मुकाबला कर रही है। नाज़रीन, J-50 की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा जंगी तैयारा जिसको डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है, एक ऐसा जंगी तैयारा जिसको मुस्तकबिल की जंगों का बादशाह करार दिया जा रहा है। इसके विजुअल्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत F-35 तैयारे अमेरिका से नहीं खरीद रहा, रूस से भी नहीं खरीद रहा। भारत जो ख्वाब देख रहा था 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने की, उनके पास क्या ऑप्शन बचा है? एक जानिब चीन ने अपनी फिजाइया को मज़ीद अपग्रेड कर दिया है। पाकिस्तान के 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तुर्किया के साथ चल रहे हैं। 4.5th जनरेशन GF-17 थंडर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो भारत अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो सलूक किया गया भारत के साथ, उसके बाद ये तो होना था। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिकी सदर ने जो धमकी दी थी भारतीय कंपनीज को, भारतीय कंपनीज भीगी बिल्ली की तरह पीछे हट चुकी हैं। उन्होंने अपने कारोबारी मामलात को स्टॉप कर दिया है, तेल खरीदना बंद कर दिया है रूस से। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, अमेरिका ने किया है, उसकी तफसीलात भी सामने आ चुकी है। जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। ईरान की जानिब से GF-17 थंडर खरीदने की बातें भी की जा रही हैं, क्योंकि बहुत जल्द ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 से 3 अगस्त तक पाकिस्तान में होंगे। ये बातें क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं J-50 की। एक ऐसा तैयारा, एक ऐसा जंगी तैयारा जिसको द डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है, जिसको एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जा रहा है, जिसको मुस्तकबिल की जंगों का बादशाह करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, इसके कुछ विजुअल्स भी मंजर-ए-आम पर आए हैं जिन्होंने तहलका मचा दिया है। आखिर इसकी खुसूसियात क्या है? सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताते चले कि इसका टेललेस फ्लाइंग विंग जो है, और इसके अंदर जो स्टेबलाइजर मौजूद नहीं है, ये इसको रडार से मुकम्मल तौर पर गायब कर देता है। रडार के अंदर ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। जब एक चीज रडार के अंदर डिटेक्ट नहीं होगी तो फिर आप उसको कैसे इंटरसेप्ट करेंगे? फिर तो वो खामोशी से आएगा, अपने अहदाफ को निशाना बनाएगा, तबाही फैलाएगा और चला जाएगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि F-22, उसके साथ साथ F-35 अमेरिका के ये जंगी तैयारे जो हैं 5th जनरेशन के, इनको मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन J-50 मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके अंदर जदीद तरीन AI सिस्टम्स भी नस्ब किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इसका तमाम एक्सिस पर कंट्रोल है, और इसके अंदर 3 इंजन्स नस्ब किए गए हैं, ट्राई जेट इंजन नाज़रीन, और सुपर क्रूज आवाज़ की रफ्तार से ये तेज़ी से ट्रैवल करेगा। इसकी स्पीड भी 2.5 मार्क से ज़्यादा बताई जा रही है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके अंदर वेपन्स जो हैं वो इसके एक्सटीरियर पर नस्ब नहीं होंगे, बल्कि इसके इंटीरियर में इसके वेपन्स नस्ब होंगे।
PL-17 اور دیگر میزلز جو ہیں وہ اس کے اندر نصب ہوں گے, ایکسپوز نہیں ہوں گے. امیجن ہاؤ ڈینجرس اٹ وڈ بی. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ 55 ٹن تک وزن بھی یہ برداشت کر سکتا ہے, اور یہ ایک پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو کہ اپنے ساتھ سینکڑوں ڈرونز کو بھی آپریٹ کرے گا, اور ایک جو ہے کنیکشن بنائے گا لائک اے اسپائڈر ویب, ڈرونز کے ساتھ, فائٹر جیٹس کے ساتھ ایک کمبینیشن بنائے گا. تو یہ چلتا پھرتا ایک کمانڈ سینٹر اس کو کہا جا رہا ہے. اور اس کی اگر کامبیٹ رینج کی بات کی جائے تو 3000 کلومیٹرز کی کامبیٹ رینج کے بارے میں جو ہے وہ اس وقت خبریں موصول ہو رہی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ ناظرین یہ مستقبل کا گیم چینجر ثابت ہوگا. اب ناظرین ایک جانب چین نے اتنے بڑے ویژولز جو ہے اتنے بڑے پروگرام کے حوالے سے وہ منظر عام پر لے آئے ہیں, اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے بھارت, ٹرمپ نے جو بھارت کو رگڑا دیا تھا اس کے بعد کیا رگڑا دیا تھا آپ کو معلوم ہوگا, 25% ٹیرف جو عائد کیا تھا. F-35 خریدنے میں اب بھارت دلچسپی نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں ہم انٹرسٹڈ نہیں, we're not interested in purchasing F-35 from America, from the United States. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ ایسی ڈیلز کرنا چاہتے تھے, کچھ ایسی دفاعی ڈیلز کرنا چاہتے تھے کہ ان کے تعلقات بہتر ہو سکے. خریدنا نہیں چاہتے تھے, وہ صرف پریٹینڈ کر رہے تھے اس طریقے سے. اب جب ان کو رگڑا ملا ہے, رگڑا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ یہ لو 25% ٹیرف, اب انہوں نے وہ F-35 کی ڈیل کینسل کر دی ہے. مطلب وہ دلچسپ ڈیل تو کبھی ہوئی نہیں تھی, دلچسپی جو کا اظہار جو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اب ہم دلچسپی نہیں رکھتے F-35 کو خریدنے میں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ روس سے کوئی 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ لیں گے؟ نہیں, ان سے بھی نہیں لیں گے, کیونکہ روس میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ جو حال انہوں نے رافیل کا کیا, اگر ہم انہیں اپنی ٹیکنالوجی دیں گے تو پوری دنیا کے اندر جو ہم ویپنز بنا رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں ہماری کریڈیبلٹی پر سوال اٹھے گا. لہٰذا بھارت کے پاس اب آخری آپشن کیا ہے؟ ان کا اپنا 5th جنریشن کا جو پروجیکٹ ہے M کا, جس کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں کہ 2029 تک یہ مکمل ہوگا, اور نہ جانے کب مکمل ہوگا, کیونکہ پچھلے 15 سے 17 سالوں سے ہم ان کی باتیں ہی سنتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان ڈیلز مضبوط کر رہا ہے. کان کے پروٹوٹائپس کا آرڈر دے دیا گیا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کا. کان فائٹر جیٹس جو ہیں اس کا پہلا آرڈر بھی آ چکا ہے انڈونیشیا کی جانب سے, بڑی خوش آئند بات ہے. تو ناظرین پاکستان تو اپنی ایڈوانسمنٹ کے لیے متحرک ہے, کام کر رہا ہے, لیکن بھارت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ناظرین صرف یہ نہیں بلکہ JF-17 تھنڈر کو شاید اب ایران بھی ہم سے خریدے. The reason is ایرانی صدر مسعود پزشکیان, ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے دیگر وزراء اور اعلیٰ حکام پاکستان کا دورہ کریں گے. 2 سے 3 اگست تک پاکستان کا یہ دورہ ہوگا, اور پاکستانی عوام کا جس طریقے سے پاکستانی عوام نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایران کا ساتھ دیا, ان کی حمایت کی, ان کے لیے کھڑے ہوئے, ان کے لیے آوازیں بلند کی, تو ناظرین اس تمام تر سپورٹ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, خیر مقدم کرنے کے لیے ایرانی صدر اپنی کابینہ کے ہمراہ جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے, جہاں پر ان کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوگی. اب ملاقاتوں سے JF-17 تھنڈر کا کیا تعلق ہے؟ ناظرین JF-17 تھنڈر جب جیسے ہی پاکستان کی فضائی حدود میں ان کے طیارے داخل ہوں گے تو اس سے ان کو پروٹوکول دیا جائے گا. پروٹوکول دینے کے ساتھ ساتھ وہ اسپیشلی ان کا استقبال کریں گے, اور جب تک وہ لینڈ نہیں کر جاتے وہ فارمیشن کے تھرو ان کے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے. تو پاکستانی JF-17 تھنڈر تو بین الاقوامی مقابلوں میں ریاٹ جو ہوا تھا, پھر ترکیہ کے اندر تیسرا بڑا دفاعی میلہ جو ہوا تھا, پاکستانی جیٹس اور پاکستانی ویپنز جو ہیں وہ اپنا لوہا منواتے رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ ایران بھی اپنی فضائیہ کو مضبوط کرنے کے لیے, ناظرین یہ دفاعی ماہرین کی جانب سے اور تجزیہ کاروں کی جانب سے اس وقت خبریں موصول ہوئی ہے کہ عین ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل بھی کر لے کہ they might be interested in purchasing JF-17 Thunder Block 3 from Pakistan. تو عین ممکن ہے کہ یہ ہو جائے. تو پاکستان سے تو خریدنے اب مستقبل میں پتہ چلے گا کہ وہ خریدتے ہیں یا پھر نہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی خرید و فروخت میں تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن بھارت بیچارے ڈر کی وجہ سے اور دھمکیوں کی وجہ سے اپنی انہوں نے خریداری روک دی ہے. کس چیز کی خریداری؟ ناظرین بھارتی کمپنیز پر
तेल खरीदने वाली कंपनीज पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ये 14 जुलाई को अमूमन की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब भारत पर जो है वो टैरिफ्स मजीद आयद किए गए हैं और उनकी कंपनीज को ब्लॉक भी किया गया है, कंपनीज को बंद भी किया गया है कुछ को, और जो कि गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही थी हसास टेक्नोलॉजी का, अमरीकी टेक्नोलॉजी का। और फिर उसके साथ साथ ईरान के साथ जो तेल की उनकी ख़रीदारी जारी थी, इसी वजह से उन भारतीय कंपनियों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं अमरीका की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, एक अहम खबर ये थी कि रूस के साथ जो जो मुल्क मुआहिदे करेगा, उनसे तेल खरीदेगा, तो उन पर भी पाबंदी आयद की जाएंगी। और भारत को ये जब धमकी दी गई तो भारत भीगी बिल्ली की तरह उन्होंने अपनी खरीदारी बंद कर दी। उनकी 4 कंपनीज के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तेल की जो है वो खरीदारी रोक दी है। भारत की अगर बात की जाए तो दुनिया का ये तीसरा बड़ा मुल्क है तेल दरामद करने वाला, और अगर खाम तेल की बात की जाए तो सबसे बड़ा खरीदार है रूस के खाम तेल का ये भारत। अब भारत ने स्टॉप कर दिया है, उस ट्रेड को स्टॉप कर दिया है ताकि वो जो सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाई जा रही है उनसे बचा जा सके। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत तो अपनी ट्रेड के ऊपर बड़ा नजरसानी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेड वसी होती चली जा रही है। द रीज़न इसके पाकिस्तान के साथ मुआहिदा जो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, तो उसकी डिटेल सामने आ चुकी हैं और पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया गया। 29% टैरिफ आयद करने की खबरें मौसूल हो रही थी और कहा जा रहा था पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगेगा, लेकिन वो 10% कम करके 19% टैरिफ कर दिया गया है, जो कि सबसे कम है। भारत पर 25% और इसके साथ साथ बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। तो पाकिस्तान के साथ दिफाई डील्स जो है ये उनकी हो रही है, और पाकिस्तान के साथ साथ उनकी दिफाई डील्स के साथ साथ ट्रेड्स भी उनकी बढ़ती चली जा रही है। ऑयल की डील्स हो रही है और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से पहली मरतबा खाम तेल खरीदेगा, एक बड़ी मिकदार में खाम तेल खरीदेगा। और ये पाकिस्तान के लिए भी खुशाइंद है, अमेरिका के लिए भी खुशाइंद है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात मजबूत होते चले जा रहे हैं और भारत जो है उनकी परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान जो पाकिस्तान का दौरा करेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ईरान के सदर जो है अपनी काबीना के हमरा, वज़रा के हमरा मज़ार इकबाल पर लाहौर में हाज़िरी देंगे और उसके बाद उनकी दीगर मुलाकातें होंगी। और नाज़रीन, ये भी एक अच्छी खबर है, सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, बल्कि आप घंटे गए तो घंटे रह गए हैं, और उसके बाद ये फैसला होगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डील कोई हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आया पाकिस्तान की JF-17 थंडर की डील होती है, एक नया ख़रीदार पाकिस्तान के पास आएगा या फिर नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।